हरे कृष्ण। नमो नमः। हरे कृष्ण। नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अद्य अद्य भवान् किं पाठयतु? किं पाठयति? किं पाठयति? अद्य वयं किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। अपि तु किञ्चित् नूतनं अभ्यास आवश्यकमस्ति। अभ्यासः आवश्यकः अस्ति। अभ्यासः आवश्यकः अस्ति। अभ्यासः आवश्यकः एव अस्ति। भगवद्गीता श्लोक अभ्यास अपि भवान् भगवद्गीता श्लोकानाम् अभ्यासः कर्तव्यः, तर्हि कुर्मः। कर्तुं शक्यते। हाँ, यदि किंचित समय भगवद्गीता अभ्यासनमपि अवश्यम् अवश्यम्। कम् अध्यायं पठामः? पुनरपि वदतु। कम् अध्यायं पठितुम् इच्छति? विच अध्याय? किमपि अध्याय? इज इट करेक्ट? किमपि कमपि अध्याय? कमपि अध्याय। अस्तु। किंचित भवान् किंचित टिप्स अस्ति उच्चारण अस्ति? any tips for, you can also guide little bit, margdarshan for uchcharanam, for pronunciation. Yeah, how to recite properly. I think अवश्य many people know vayam anekah vakta bhagavad-gita पठन्ति अनेकः पठन्ति वयं पठामः, संस्कृतं पठामः। अनेके जनाः पठन्ति, अनेकः भक्त पठन्ति। तथापि यदि भवान् किंचित सर्वेषां समीपे पुस्तकम् अस्ति, भगवद्गीता पुस्तकं सर्वेषां समीपे अस्ति। भवान् पिता, आपके पिताजी क्या बोले? भवान् जनकः? भवतः पिता, भवतः जनकः, आपका पिता, भवतः पिता एक वीडियो प्रेषितवान्। अति सुंदर उच्चारणम् अस्ति। हाँ, तदहं मम ध्वनेः रिकार्डिंग करोमि भगवद्गीतायां। सर्वेषां समीपे पुस्तकम् अस्ति, भगवद्गीता पुस्तकं। भवान् अहं स्क्रीन् शेर् करोमि वा? स्क्रीन् अस्तु। सर्वप्रथमे अद्य जयन्ती वयं कुर्मः। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागतम सुस्वागतम जयन्ती। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। अस्तु, प्रारंभे तर्हि भगवद्गीतायाः पाठं कुर्मः किञ्चित्। द्वादशोऽध्यायस्य पाठं कुर्मः। हरे कृष्णा सर्वेशां। हरे कृष्णा। सभी को प्रभु जी ऐसे बोले, सर्वेशां। जी। स्क्रीन् दृश्यते वा? द्रष्टुं शक्यते? आम् आम् आम्। अद्य प्रारंभे भगवद्गीतायाः अभ्यासं कुर्मः। सर्वे जनाः आगताः वा? प्रायः सर्वे जनाः आगताः। एकवारम् अहं पठामि, भवन्तः अनुपठन्तु। यू रिपीट आफ्टर मी। अथ द्वादशोऽध्यायः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अथ द्वादशोऽध्यायः।
अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् ये चापि अक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। योगवित्तमा। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को पता होगा कैसे उच्चारण करना है, जिनको नहीं पता है उनको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। संस्कृत श्लोक जो होते हैं, संस्कृत वाक्यों में भी और श्लोकों में भी एक सिंपल नियम को पालन किया जाता है। जब भी हम उच्चारण करें संस्कृत भाषा में, कुछ गद्य भी पढ़ रहे हैं या तो पद्य पढ़ रहे हैं, किसी में भी एक सरल सा नियम हम पालन करते हैं। उसको कहा जाता है लघु गुरु। लघु गुरु, लघु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा। कौन से अक्षर को कितना वजन देना है या उसके पीछे कितना समय लगाना है, ये हमको बताता है लघु गुरु। जो लघु होता है उसके पीछे हमको थोड़ा सा समय लगाना है, जो गुरु होता है उसके पीछे हमको डबल, दुगना समय लगाना है या दुगना भार उस पे हमको देना है। अभी लघु कौन से अक्षर हैं और गुरु कौन से अक्षर हैं, तो हमारे जितने भी वॉवल्स हैं जिनको हम स्वर वर्ण कहते हैं, स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं, दो प्रकार के अक्षर होते हैं, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, राइट। अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ वगैरह ये सब वॉवल्स होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं, और क ख ग घ च छ ज छ ये सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उनको हम व्यंजन कहते हैं। तो ये जो स्वर वर्ण होते हैं इन्हीं में लघु और गुरु होते हैं, क्योंकि स्वर जो है इन्हीं को हम व्यंजनों के साथ जोड़कर कोई एक शब्द बनाते हैं। जैसे यहाँ पे है एवं, यहाँ पे ए जो है ये एक स्वर है, व जो है एक व्यंजन है। सतत युक्ता ये शब्द है, सतत युक्ता, स के साथ अ जुड़ा हुआ है, त के साथ अ जुड़ा हुआ है, फिर से त के साथ अ जुड़ा हुआ है, य के साथ उ जुड़ा हुआ है, उसके बाद क आधा है, उसके साथ त है, और त के साथ आ जुड़ा हुआ है। स अ त अ त अ य उ क त आ, ये मिलके बनता है सतत युक्ता। अब जहां कहीं पे भी अ जुड़ा हुआ है वो लघु होगा। अ, ई, उ और ऋ, ये चार जो छोटे वर्ण हैं, अ, ई, उ और ऋ, ये चार अगर किसी व्यंजन के साथ जुड़े हैं तो उनको हम लघु कहेंगे। उनको हम थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे। सतत, सतत युक्ता, युक्ता में थोड़ा सा जो क्ता है उसमें थोड़ा सा ज्यादा हम समय लगाएंगे। एवं सतत युक्ता ये, हाँ, तो आ जो है वो गुरु में आ गया, अ जो है वो लघु में आ गया, ई जो छोटी वाली ई है वो लघु में आ गया, उ जो छोटा वाला उ है वो भी लघु में आ गया, ऋ जो छोटा वाला है वो भी लघु में आ गया। गुरु में कौन से आएंगे, तो जो बड़ी ई की मात्रा है, शुरू करेंगे आ की मात्रा से, पहले आ, फिर बड़ी ई की मात्रा, बड़ा उ, फिर ऋ, फिर ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी गुरु में आएंगे। और अगर कहीं पे संयुक्त अक्षर है, मतलब दो व्यंजन जुड़ रहे हैं, संयुक्त अक्षर, जैसे युक्ता में क और त जुड़ रहे हैं, वो संयुक्त अक्षर है, तो वहां पर भी हम गुरु मानेंगे। ठीक है। अगर अनुस्वार आ रहा है, जैसे एवं में व के ऊपर बिंदी है, बिंदु, उसको हम अनुस्वार कहते हैं। ऊपर जो बिंदु डालते हैं हम, उसको अनुस्वार कहा जाता है।
अगर किसी के ऊपर अनुस्वार है तो उसको भी हम गुरु मानेंगे। हाँ, तो ये ए और वम ये दोनों ही गुरु हैं। ए तो है ही गुरु, वम वो भी गुरु है। तो वहां पे दोनों अक्षरों पे हम जोर लगाएंगे। एवं सतत युक्ता ये पर भी हम जोर लगाएंगे क्योंकि उसमें एक ही मात्रा है। फिर भक्तास्त्वाम, भ छोटा है। फिर क्ता वो बड़ा है। फिर स्तवाम वो भी बड़ा है। एक तो उधर 3 संयुक्त अक्षर है, स त व, आ की मात्रा प्लस अनुस्वार, तो वो बड़ा ही है। तो सिर्फ यहाँ पे भ छोटा है, क्ता और स्तवाम दोनों बड़े हैं, दोनों गुरु हैं। भक्तास्त्वाम पर्युपासते, प छोटा है। रियु बड़ा है, भले उसमें यू की मात्रा है लेकिन उसमें र भी संयुक्त है, रियु वो बड़ा है। फिर पा भी बड़ा है, स छोटा है, वापस ते जो है वो बड़ा हो गया। पर्युपासते, रियु पा और ते ये बड़े होंगे। पर्युपासते, स छोटा हो गया। हाँ, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते। आप लोग सब लोग अनुवादन करेंगे। हाँ, बोलिए। एवं सतत युक्ता ये एवं सतत एवं युक्ताये सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते। भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः तेषां के योगवित्तमाः। भगवत गीता के जितने भी श्लोक हैं वो अधिकतम अनुष्टुप छंद में है। अलग अलग प्रकार के छंद होते हैं संस्कृत के श्लोकों में। भगवत गीता के जितने भी श्लोक हैं उसमें अधिकतम, सारे तो नहीं परंतु अधिकतम जो श्लोक हैं वो अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद में क्या होते हैं, एक पंक्ति में 16 मात्राएं होती है। ये लघु गुरु मिलाकर टोटल 16 होते हैं। तो हर एक 8 अक्षर पे हमको थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लगाना है। नहीं लगाएं, कोई डायरेक्टली पढ़े तो भी चलता है, लेकिन अगर किसी को शुरुआती में पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, ब्रेक लगाना है तो 8 अक्षरों के बाद ब्रेक लगाएं, जैसे हमने अभी किया है। एवं सतत युक्ता ये, यहाँ पे 8वां अक्षर खत्म होता है। उसके बाद भक्तास्त्वां पर्युपासते। हाँ, गिनना, अगर कोई गिनना चाहेंगे तो गिन सकते हैं। ए वम स त युक्ता ये 8 है जी। अगर किसी को डायरेक्टली पढ़ना है, अगर कोई सक्षम है पढ़ने के लिए तो पढ़ सकते हैं डायरेक्टली भी। अगर ब्रेक ना करना चाहें तो भी चलता है, ऐसा कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली भी पढ़ा जा सकता है। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ऐसा भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ बातों को हम दिमाग में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् अवेश्यमनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते युक्तोपासते श्रद्धया परयोपेताः श्रद्धया परयोपेताः श्रद्धया पर्योपेता
ते मे युक्ततमामताः मे ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते युते सर्वत्र गमचिन्त्यं च सर्वत्र सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् कूटस्थं मचलं स्थमाशयं ध्रुवम्। यहाँ पे ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, अगर कोई पूरा का पूरा एक पंक्ति एक सांस में बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको ब्रेक कर रहे हैं 8 अक्षरों के बाद, तो ये ध्यान रखना है कि संधि विच्छेद न करें। क्योंकि महर्षि वेद व्यास जी ने ये जो लिखा है, ये संधि जिस प्रकार से लिखी गई है उसी प्रकार से उच्चारण करें तो वो सही होगा। जब हम भगवत गीता का पाठ करते हैं तो संधि भंग ना करें। अगर कोई ऐसे पढ़ता है कि ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, अगर हम उसका अन्वय निकाल रहे हैं तो संधि छेद करके हम बोले ठीक रहेगा, परंतु जब हम पाठ कर रहे हैं तब संधि छेद न करें। अगर हमको थोड़ा सा ब्रेक लेना है तो भी ये त्वक्षरम निर्देश्य मव्यक्तम पर्युपासते ऐसा हम बोलेंगे। हाँ, वो व्याकरण की दृष्टि से वो ज्यादा ठीक रहेगा। सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् संनियम्येन्द्रियग्रामम् अन्येन्द्रियं ग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशम् अधिकरस्तेषाम् क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते येषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व
मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुम् अथ समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् फलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् त्यागाशान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो समदुःखसुखः क्षमी समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः यतात्मा दृढनिश्चया मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मय्यर्पिता मनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर् हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भ परित्यागी सर्वारम्भ परित्यागी
यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदरम। एक प्रश्न अस्ति। हाँ, एकः प्रश्नः अस्ति। एकः प्रश्नः अस्ति। एकः प्रश्नः अस्ति। विसर्ग भवान् यदि स्पष्ट किं रूपे विसर्ग उच्चारणं करणीयम्? विसर्गस्य एवं भवति, विसर्ग संधिः इति एकं भिन्नं टॉपिक् अस्ति। तत्र विसर्गस्य अनन्तरं कः अक्षर आगच्छति तदुपरि तत् डिपेंडेंट अस्ति। विसर्ग के बाद कौन सा अक्षर आता है, कोई भी व्यंजन वर्ण या तो नहीं प्रभु जी, जैसे लास्ट में जब लाइन के लास्ट में विसर्ग आता है, विसे अह, बीच में आता है तो उसको शॉर्ट बोलते हैं। वो थोड़ा कैसे, थोड़ा जैसे संतुष्ट सततम योगी, उसका संतुष्ट सततम योगी, उसमें संतुष्ट शब्द है, विसर्ग है अंतिम में। उसके बाद जो अक्षर आ रहा है वो स है, सततम वाला जो स है वो आ रहा है। अगर विसर्ग के बाद स आता है तो उसका उच्चारण ऐसे होता है कि वो जो स है वो डबल हो जाएगा, संतुष्ट सततम योगी ऐसे हो जाएगा।
वो जो बाद वाला जो स है उसका एम्फेसिस ज्यादा हो जाता है, उसका स जो है वो डबल उच्चारण होता है, एक आधा स एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। संतुष्ट सततम योगी, वहां पे संतुष्ट सततम योगी कर सकते हैं, परंतु वो जो एक छंद का फ्लो है, जिस छंद का मेन पर्पस ये है कि हम उसे अच्छे से गा सके श्लोकों को, तो वो फ्लो जो है वो टूट जाएगा अगर हम संतुष्ट सततम योगी ऐसा करें। तो संतुष्ट सततम योगी ये ठीक रहता है। हाँ, अगर विसर्ग के बाद प आता है, विसर्ग जहां पे आ रहा है उसके नेक्स्ट उसका जो नेक्स्ट शब्द है वो प से अगर शुरुआत हो रहा है, तो विसर्ग में थोड़ा सा फ का साउंड आएगा, फ की ध्वनि आएगी। हाँ, वैसा होता है। अगर क है तो थोड़ा सा ख की ध्वनि आएगी। हाँ, ऐसा भी होता है। तो बहुत सारी जगह पे ऐसे सब थोड़ा सा देख कर करना पड़ता है, जैसे सम दुःख सुख क्षमी, ये है। हाँ, एक श्लोक है, शायद त्रयोदश श्लोक है, द्वादश हाँ अध्याय। हाँ, त्रयोदश श्लोक। सम दुःख सुख क्षमी। निर्ममो अभी निरहंकारः। अच्छा, हाँ, निर्ममो निरहंकार सम, तो निरहंकार को अ बोलना है कि निरहंकार? निर्ममो। निर्ममो निरहंकार, अगर हम फ्लो में कर रहे हैं, अगर ब्रेक नहीं कर रहे हैं, तो उसमें स डबल हम करेंगे, क्योंकि उसके बाद स आ रहा है। ब्रेक कर रहे हैं निर्ममो तो? निरहंकार सम दुःख सुख क्षमी। अगर अगर ब्रेक ब्रेक नहीं, कर रहे हैं? अगर ब्रेक कर रहे हैं तो ह का साउंड हम कर सकते हैं। निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुख क्षमी। वहां पे सुख क्षमी, क्षमी जो है वो एक संयुक्त अक्षर है, क और श का संयुक्त है क्ष, और दुख क्योंकि सुख शुरुआत में क्षमी। क की ध्वनि है, तो वहां पे थोड़ी सी ख का साउंड भी आएगा, सुख क्षमी हम्म। ऐसे। सम दुःख सुख क्षमी, वैसा होगा। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। जी, ठीक है। हाँ, तो आप सबने किसी ने कोई वाक्य रचनाएं की हैं तो मैं सुनना चाहूंगा, किसने कुछ लिखा है? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जब किसी शब्द के ऊपर रेफ रेफ होता है तो जी। उसका उच्चारण तो पहले होता है, लेकिन जी। जब शब्द के आरंभ वाला शब्द में ही, आरंभ वाला शब्द में ही अक्षर पर ही अगर रेफ होता है तो क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? मैं समझा नहीं। कहीं कहीं भागवतम में, गीता में देखा गया है कि जो आरंभ वाला शब्द है पहला अक्षर के ऊपर ही रेफ होता है, तो उसके पूर्व में जो अक्षर दिया होगा वहां से आधा कटा हुआ होगा। कटा हुआ होगा। हाँ, हरे कृष्ण। वो ऊपर वाली जो पंक्ति होगी उसमें थोड़ा सा हाइफन दिया होगा कहीं पे। हाँ, तो उसी के साथ वो जोड़ना है। हाँ, वो कहीं कहीं पे वैसे ही होगा। जी, आप में से किसी ने कुछ वाक्य लिखे हैं, सारे विभक्तियों को जोड़ के या क्रियापदों को जोड़ के? किसने अगर कुछ लिखे हैं तो सुना सकते हैं। और फल खाता है, स फलो खादति। सह फलम खादति। नेक्स्ट, मैं घर जाता हूँ, अहम गृहम गच्छामि। जी। थर्ड, वह विद्यालय जाता है, स विद्यालयम गच्छति। हाँ, तुम क्या करते हो, त्वम किम करोषि। त्वम किम करोषि। सही है, ठीक है। जी जी। करोषि, ठीक है। मैं मंदिर जाता हूँ, अहम हाँ, देवालयम गच्छामि। गच्छामि। वह कीर्तन करता है, स कीर्तनाम जपति। हम लोग हरिनाम
जपते हैं। वयम हरिनामम जपन्ति। जपामः, वयम जपामः। एक मिनट, जपामः जी, क्या नेक्स्ट। राम का छोटा भाई श्याम घर जाता है। राम अनुज श्याम गृहं गच्छति। रामस्य अनुजः, गच्छता होगा ना प्रभु जी? रामस्य अनुजः। रामस्य अनुजः। हाँ, राम के अनुज, षष्ठी विभक्ति वहां पे लगेगी, रामस्य हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट, मैं 2 बच्चों के लिए घर जा रहा हूँ। अहम फलकाभ्याम, हाँ, फलकाभ्याम गृहं गच्छामि। उत्तमम, बहु उत्तमम। वह आम फल खाता है। हाँ। आम्र फलम खादति। आम्र फलम खादति, उत्तमम। तुम्हारा नाम क्या है? त्वं किम नाम अस्ति। यहाँ पे आएगा तव नाम किम, तुम्हारा, है ना, ये षष्ठी विभक्ति में आएगा। क्या तो बोल? त्वम का षष्ठी विभक्ति होता है तव, त्वा, तव, हाँ? त और व उतना ही, तव, तव नाम किम। त्वा नाम किम। उत्तर में आएगा भवतः- मम नाम, मेरा नाम। भवतः उत्तर में नाम- ऐसा आएगा। भवतः नाम किमपि। हाँ, भवतः नाम किम कर सकते हैं, वो आपका नाम क्या है वैसा होगा। भवतः नाम भवतः किम, नाम किम, तव पुल्लिंग नाम में है किम। तो भवतः, स्त्रीलिंग में है तो भवत्याः। मैं अच्छा, बाजार जा रहा हूँ। एक ते शब्द का प्रयोग करते, ते ते शब्द की ते ते बहुवचन है, सह तौ ते, सह का बहुवचन है ते। ते किम कुर्वन्ति, हाँ ते। या तो सा का द्विवचन भी होता है ते। तू हम जैसे हिंदी में तो बोलते हैं ना, कि मैं तो यहीं पे हूँ, अहम तु अत्र एव अस्मि, तो वही तू, तो का जो प्रयोग करते हैं हिंदी में वही है तू। जी जी, मैं बाजार जा रहा हूँ। हाँ। हम बाजार, एक हमको थोड़ा डाउट लग रहा है। अहम बाजारम गच्छामि। अहम विपणीम गच्छामि। विपणी शब्द है बाजार के लिए। विपणी, विपणी। हाटा प्रभु जी, हाटा, हाट शब्द मुझे पता नहीं संस्कृत में है या नहीं। हाँ, विपणी शब्द जो है वो काफी पुराना शब्द है, वो हम प्रयोग करते हैं। जी, हम लोग कहाँ जाएंगे? वयम कुत्रम गच्छामः। जाएंगे, भविष्यत काल, गमिष्यामः। फ्यूचर टेंस, गमिष्यामः। वयम कुत्र गमिष्यामः, वयम कुत्र गमिष्यामः। मैं पानी पीता हूँ। हम जलम पिबामि। हाँ, सही है। वह गांव की ओर जा रहा है। हाँ, नगरे गच्छति। ग्रामम गच्छति। गांव है या नगर है? हाँ, अहम ग्रामम गच्छामि अथवा सह ग्रामम गच्छति, जो भी है। नेक्स्ट, वह कलम से लिखता है। सह कलमेन लिखति। सह कलमेन लिखति। आप कैसे हैं? त्वं किम अस्ति। त्वं कथम अस्ति। कथम अस्ति। मैं प्रातः काल भगवान का नाम जपता हूँ। हम प्रातः कालेन भगवत नाम जपामि। भगवत नाम जपामि, उसमें विसर्ग नहीं आएगा। विसर्ग नहीं जाएगा? नहीं, नहीं, नाम शब्द वैसे ही रहता है। हम प्रातः काले, प्रातः काल में, सप्तमी विभक्ति आ गया, प्रातः काले। हाँ, सप्तमी विभक्ति आ गया। जी जी। बगीचा अत्यंत सुंदर है। हाँ, वाटिका अति रमणीका पश्यति। हाँ, सुंदरी अस्ति, रमणीया अस्ति। और लास्ट है विश्वा, यह फूल का सुगंध अति मनोहर है। इदं पुष्पम सुगंधानि अति मनोहर भवति। हाँ, पुष्पस्य सुगंधः अतीव मनोहरम मनोहरः अस्ति। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, उत्तमम। उत्तमम। हाँ,
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। संस्कृतं सम्भाषणं। हाँ नमो नमः महोदयः। मम नाम अभिषेकः अस्ति। हाँ। अहं वृन्दावने निवसति। निवसामि। निवसामि। हाँ ठीक। मैं मंदिर जाता हूँ। हाँ अहं मंदिरं गच्छामि। हाँ तुम मंदिर जाते हो, त्वं मंदिरं गच्छसि। हाँ। वह मंदिर जाता है, सः मंदिरं गच्छति। मैं प्रतिदिन भागवतम सुनता हूँ। अहं प्रतिदिनं भागवतम शृणोमि। तुम प्रतिदिन भागवतम सुनते हो, त्वं प्रतिदिनं भागवतम शृणोसि। वह प्रतिदिनं भागवतम सुनता है, सः प्रतिदिनं भागवतम शृणोति। मैं उच्च स्वर से कीर्तन करता हूँ। अहम उच्च स्वरे कीर्तनं करोमि। उच्च स्वरेण। उच्च स्वरेण। हाँ। यहाँ पे तृतीया विभक्ति आएगी, उच्च स्वरेण। यहाँ पे स्वर जो है वो आपकी कोई जगह नहीं है संस्कृत व्याकरण के हिसाब से। हाँ, उच्च स्वर में रहकर ऐसा नहीं है, परंतु उच्च स्वर के माध्यम से ऐसा अर्थ निकल रहा है, इसलिए तृतीया विभक्ति। हाँ, करण है। तो उच्च स्वरेण कीर्तनम करोमि। अहम उच्च स्वरेण कीर्तनं करोमि। हाँ। तुम उच्च स्वर में कीर्तन करते हो। हाँ। तुम उच्च स्वरेण कीर्तनं करोषि। हाँ। वह उच्च स्वर में कीर्तन करता है। हाँ। सः उच्च स्वरेण कीर्तनं करोति। हाँ। मैं नित्यप्रति श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करता हूँ। अहम नित्यप्रति श्रील प्रभुपादम नमस्करोमि। तुम नित्यप्रति श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करते हो। त्वं नित्यप्रति श्रील प्रभुपादम नमस्करोषि। वह नित्यप्रति श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करता है। सः नित्यप्रति श्रील प्रभुपादम नमस्करोति। धन्यवाद महोदय। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। नमस्ते। बहुत सम्यक, उत्तम। लिखा है जी। किंचित उच्चैः वदतु, थोड़ा जोर से। हरे कृष्ण। हाँ। अहम नेटवर्क दासः अस्मि। हाँ। अहम मनुष्य अस्मि। हाँ। भगवत सेवक अस्मि। मनुष्य अद्य सप्तविंशति दिनाङ्कः अस्ति। हाँ। तदनन्तरम् अष्टविंशति दिनाङ्कः। हाँ। अद्य गुरुवासरः अस्ति। हाँ। है बुधवासरः आसीत्। हाँ। अहम संस्कृत संभाषणम् अवगच्छामि। अहम नगर संकीर्तनं करोमि। तत्फलं पतति। सः बालकः क्रीडति। सा बालिका दानं यच्छति। एषः उपविशति। त्वम् उपविशसि। अहं सार्ध एकवादने प्रसादं खादामि। अहं हस्तेन फलं खादामि। अहं पुस्तकैः अध्ययनं करोमि। वयं प्रभुपादस्य साहित्यं पठिष्यामः। धन्यवाद। धन्यवाद। उत्तमम्। समीचीनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और मुझे सिंपल सेंटेंस लिखा है, चलेगा? जी जी जी। अहम संस्कृतं पठामि। हाँ। अहम भगवद गीता श्लोकं रटामि। हाँ। अहम पितरं नमस्करोमि। हाँ। अहम आशीर्वादं स्वीकरोमि। स्वीकरोमि। अहम सूर्यं पश्यामि। हाँ।
अहम भागवतम शृणोमि, हाँ त्वं भागवतम शृणोसि, हाँ सः भागवतम शृणोति, हाँ अहम कर्तव्यं करोमि, हाँ त्वं कर्तव्यं करोसि, हाँ सः कर्तव्यं करोति, हाँ सः भगवद गीतां पठति, कार्तिकः शिवस्य बालकः अस्मि, हाँ अहम पादेन विद्यालयं गच्छति, हाँ अष्टवादने अहम मंदिरं गच्छामि, तदंतरे अहम जपं करोमि, हाँ अहम चतुर्वादने स्नानं करोमि, हाँ मम गृहं जगन्नाथपुरे अस्ति, जगन्नाथपुर्याम अस्ति। पुर्यां, मम अनुजः ग्रामे तिष्ठति, हाँ अहम पत्रेण प्रसादं खादामि। हाँ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुंदरम, समीचीनम्। अस्तु, अद्य अहं प्रश्नवाचक शब्दान् वदामि, भवन्तः लिखन्तु। प्रश्नवाचकशब्दाः, प्रश्नवाचकशब्दाः। रामस्य गृहम् अत्र अस्ति, प्रश्नवाचक एव। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण। प्रश्नवाचक शब्द है मैंने, रामस्य गृहम् अत्र अस्ति। राम का घर कहाँ है, ऐसा है? कुत्र अस्ति? हाँ। ये प्रश्नवाचक सेंटेंस हुआ कि नहीं? सबको दिखाई दे रहा है? प्रश्नवाचक शब्द हैं ये सारे, सबको दिख रहा है, राइट? हाँ। पहला है किम। किम शब्द का अर्थ होता है, कोई बताएंगे? किम का अर्थ क्या होता है? क्या? किम का अर्थ क्या होता है? क्या? किम का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? हाँ। क्या? किम शब्द का अगर पुल्लिंग रूप देखेंगे तो उसको हम कहेंगे कह। क्या कहेंगे? कह। कह का अर्थ होता है कौन। अगर स्त्रीलिंग देखेंगे तो उसको कहा जाता है का। का अर्थ भी होता है कौन, परंतु स्त्रीलिंग के लिए।
अगर वाक्य है बालकः विद्यालयं गच्छति, हमको प्रश्न पूछना है तो पूछेंगे कः विद्यालयं गच्छति, अथवा स्त्रीलिंग में का विद्यालयं गच्छति। ठीक है, कह और का, किम कह का। उसके बाद है कुत्र, कुत्र मतलब कहाँ, किधर, वेर, कुत्र। बालकः कुत्र गच्छति, बालकः विद्यालयं गच्छति, बालकः गृहं गच्छति, बालकः भोजनालयं गच्छति, बालकः क्रीडांगणं गच्छति। क्रीडांगणम मतलब प्लेग्राउंड, मैदान खेलने का। तो प्रश्न होगा बालकः कुत्र गच्छति, बालकः कुत्र पठति, बालकः गृहे पठति। रामः कुत्र गच्छति, रामः वनं गच्छति। कति, कति मतलब कितने। कुत्र में कोई लिंग भेद नहीं है, कुत्र में कोई लिंग भेद नहीं है। त्वं कति मालां जपोसि, जपसि, हाँ, जपसि। त्वं कति मालाः जपसि, त्वं कति माला जपसि। हाँ, कति मतलब कितने, हाउ मेनी। जी होगा ना, हाँ हाँ, तो यहाँ पर सी नहीं होगा ना। त्वम है तो सी होगा ना, मध्यम पुरुष है। त्वम करोषि, त्वम गच्छसि, त्वम पठसि, सह गच्छति, सह पठति। थर्ड पर्सन में, अन्य पुरुष में ती होगा। जी, फर्स्ट पर्सन में मी, अहम करोमि, अहम गच्छामि, त्वम गच्छसि, त्वम करोषि, सह गच्छति, सह पठति, सह करोति अथवा सा करोति, रामः गच्छति। कति के बाद कियत, एक और प्रश्न है। कति का मतलब होता है कितने, कियत का मतलब होता है कितना। भेद है, भेद है। कति का जब हम प्रश्न पूछते हैं, हमें पता है कि उसका उत्तर जो आने वाला है वो गिनती के लायक होगा। 1 2 3 4 5 6। हाँ, कक्षायां कति बालकाः सन्ति, कक्षायां 35 बालकाः सन्ति। 35 का अर्थ है 35। 35। तो प्रश्न हमने पूछा कक्षायां कति बालकाः सन्ति, तो हम गिन कर बता सकते हैं। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट ऐसे करके 35 गिन कर बता सकते हैं। परंतु कियत का प्रश्न वहां कति किया जाता है, बालकाः सन्ति, कति बालकाः सन्ति। कियत वहां प्रयोग किया जाता है जहां पे हम गिन नहीं सकते, कोई एक यूनिट की हमें जरूरत होती है। हाँ, जैसे हम पूछेंगे कि इसको हम कहते हैं कूपी, इसको हम कहेंगे कूपी। कूपी का मतलब होता है बॉटल। के कूप्याम, कूपी में, कूप्याम कियत जलम अस्ति। अब जल जो है उसको हम गिन नहीं सकते, उसको हम माप सकते हैं, गिन नहीं सकते। तो जहां पे माप सकते हैं वहां पे प्रश्न होगा कियत। कूप्याम कियत जलम अस्ति, कूप्याम 1 लीटर परिमितम जलम अस्ति अथवा अर्ध लीटर परिमितम जलम अस्ति। परिमितम ऐसे शब्द का प्रयोग हम करेंगे उत्तर में। परिमित मतलब परिमाण। तो जहां पे परिमाण की बात आए वहां पे प्रश्न होगा कियत, जहां पे गिनती की बात आए वहां प्रश्न होगा कति। विद्यालये कति शिक्षकाः सन्ति। आपके विद्यालय में कितने शिक्षक हैं?
महाविद्यालयः पंच त्रिंशति पंचत्रिंशति पंचत्रिंशत् पंचत्रिंशत् शिक्षकाः सन्ति। हाँ, पंचत्रिंशत् शिक्षकाः सन्ति। अगर मैं पूछूं कि वृक्षे कति फलानि सन्ति, तो उसका हम जवाब दे सकते हैं गिनकर। हाँ, कि वृक्षे 18 फलानि सन्ति। वृक्षे 18 फलानि सन्ति। वृक्षे 15 वानराः सन्ति। वृक्षे 15 वानराः सन्ति। वायुमंडले कियत् वायुः अस्ति। वायु के लिए हम प्रश्न करेंगे कियत्, कियत् वायुः अस्ति। हाँ, तो कति। प्रभुजी एकः श्लोक हाँ, मम चैट बॉक्से हाँ, आगच्छति, पठतु। सुंदर श्लोक अस्ति, कियद्भि शब्द हाँ, प्रयोगे अस्ति। हाँ, भवान् भवान् दृष्टतु। हाँ, पश्यामि। तुंडे तांडिविनी रतिं वितुनते तुंडावली लभ्यते। हाँ, लब्धे कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटयते कर्णार्भ्यः स्प्रियां चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिं नो जाने जनिता कियद्भिः अमृते कृष्ण इति वर्णद्वयी। कियद्भिः अमृतैः। कियद्भिः, हाँ, अमृत जो है उसको हम माप सकते हैं, गिन नहीं सकते। तो कियद्भिः अमृतैः, by how much अमृत, not how many। कियद्भिः अमृतैः कृष्णेति वर्णद्वयी। ये दो अक्षर कृष्ण में कितना अमृत है। कियत, तो कियत कियद्भिः तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति का प्रयोग यहाँ किया गया है। सारे प्रश्नों का भी ऐसे अलग अलग विभक्ति है। सबका नहीं होता है, कुछ का हो सकता है। कुछ कुछ का हो सकता है, सबका नहीं हो सकता। और कुछ कुछ प्रयोग ऐसे हैं कि जो महाकवि हो गए हैं वो लोग कर सकते हैं। कुछ कुछ अव्याकरण प्रयोग भी उन्होंने किए हैं जो सुनने को अच्छे लगते हैं, परंतु हम नहीं कर सकते। कभी कभी कुछ कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं, जैसे रघुवंश में ही महाकवि कालिदास ने प्रयोग किया है कि प्रजाभ्यः ऐसा प्रयोग किया, सॉरी, प्रजायै गृहमेधिनाम ऐसा प्रयोग किया है। प्रजायै शब्द का प्रयोग किया है। प्रजा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो है उसमें चतुर्थी विभक्ति प्रजायै, जैसे सीता शब्द में सीतायै। परंतु प्रजा ये जो शब्द है, अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो ये नित्य बहुवचनांत शब्द है। एक व्यक्ति से प्रजा नहीं बनती। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो ये शब्द ही हमेशा बहुवचन में होता है, एक वचन द्विवचन में होता ही नहीं है ये शब्द। परंतु वहां पे एक वचन का प्रयोग किया गया है। ये अव्याकरणीय है, परंतु महाकवि हैं तो उनको हम कुछ कह नहीं सकते। वो लोग प्रयोग कर सकते हैं, परंतु हम प्रयोग नहीं कर सकते। हमें अगर अपने जनजीवन के वाक्यों में प्रयोग करना है तो वैसे शब्द प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं, तो कियत भी उनमें से एक हो सकता है, ऐसा हो सकता है। वैसे तो नहीं होता, कियत जो है वो कियान शब्द से आया है, तो वो हो सकता है, लेकिन सारे प्रश्नों में वो हो पाना मुश्किल है। तो कम कति, कियत, उसके बाद है कदा। कदा शब्द का अर्थ है कब, when। भवान प्रातः काले कदा उत्तिष्ठति, when do you wake up in the morning? अहम प्रातः काले 5 वादने उत्तिष्ठामि। भवान कदा विद्यालयं गमिष्यति? अहम नववादने विद्यालयं गमिष्यामि। नववादने विद्यालयं गमिष्यामि। कदा शब्द का प्रयोग कीजिए, प्रश्न बनाइए।
चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकमे नयनम गलदश्रु धारय हाँ। वदनम गदगदा हृदया गिरा पुलके निचितम वपुर कदा कदा पुलके निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणी भविष्यति। हाँ। कदा कब होगा? कब होगा, कदा भविष्यति। हाँ सत्य। हाँ वाक्य प्रयोगम कुर्वन्तु सर्वे। कदा, प्रश्न बनाइए, कदा। रविवासरः कदा आगच्छति? मुकेश जी कुछ कह रहे हैं लेकिन म्यूट है शायद। हाँ कदा। आरती कदा अस्ति? सायंकाल आरती कदा अस्ति अथवा कदा भविष्यति? भवान कदा शयनम त्वम कदा शयनम करोषि? करोसि? अहं रात्रौ 10 शयनं करोमि। भवान कदा शयनम करोति? हाँ। त्वम कदा शयनम करोसि? सत्य। हाँ मुकेश जी कुछ कह रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है। जन्माष्टमी कदा? मुकेश जी आपका माइक नहीं चल रहा है शायद। हाँ। जन्माष्टमी कदा अस्ति? जन्माष्टमी कदा अस्ति? उत्तर किम भाद्रपद मासे अष्टमी तिथौ कृष्ण पक्षे अष्टम तिथि अष्टम तिथौ जन्माष्टमी भविष्यति। हाँ जन्माष्टमी पर्व भविष्यति। प्रभु जी, एक प्रश्न, मैं संस्कृत कब समझूंगा, इसको कैसे बोलूंगा? अहम संस्कृतम कदा अवगमिष्यामि? अहम संस्कृतम कदा अवगमिष्यामि? हम उत्तरं ददामि, भवान् संस्कृतम् इदानीम् अवगच्छति। इदानीम् एव अवगच्छति। अन्यः प्रश्नः, कुतः? कुतः मतलब कहाँ से, फ्रॉम वेयर, कहाँ से, कुतः? तवं कुतः आगच्छति? हाँ तवं कुतः आगच्छति? त्वं कुतः आगच्छसि? त्वं कुतः आगच्छसि? अहं मम गृहात् आगमिष्यामि। भवान् कुतः अध्ययनं करोति? अहं महाविद्यालयात् अध्ययनं करोमि। कुतः? तो कुत्र कुत्र कुतः किम भेदमस्ति? कुत्र इत्युक्ते कहाँ, कुतः मतलब कहाँ से। फलं कुत्र पतति? फलं भूमौ पतति। फलं कुतः पतति? वृक्षात् फलं पतति। अवगतम्? भवान् कुत्र गच्छति? अहं गृहे गृहं गच्छामि। अहं गृहं गच्छामि। कुतः? विद्यालयात् गृहं गच्छामि। विद्यालय से घर को जा रहा हूँ, अथवा कार्यालयात् गृहं गच्छामि। कुतः कुत्र? अवगतम्? हाँ हाँ पृच्छतु। ब्रह्म कुतः उत्पतति? ब्रह्म कुतः उत्पतति? जन्म ददाति?
अथवा जनयति। जनयति जनयति जनयति। अहम न जानामि। अहम अज्ञानी अस्मि। हाँ कुतः जनयति। भगवान नाभस्य हाँ जनयति। हाँ। नाभस्य नाभस्य। अन्यः प्रश्नः कथम। कथम मतलब कैसे। हाउ। त्वं कथम असि अथवा भवान कथम अस्ति, मतलब आप कैसे हैं अथवा तुम कैसे हो। त्वं कथम असि अथवा भवान कथम अस्ति। भवती कथम अस्ति अगर स्त्रीलिंग है तो भवती प्रश्न होगा, भवती कथम अस्ति। भवती कथम विद्यालयम गच्छति, कैसे विद्यालय जाते हैं। अहम तुम मार्गे गृहं गच्छामि। हाँ। भवान कथम संस्कृतम पठति, कैसे संस्कृत पढ़ते हैं। अहम अभ्यासेन संस्कृतं पठामि। अहम सम्यक रूपेण संस्कृतं पठामि। अहम शिक्षकेन संस्कृतं पठामि। उत्तर अलग अलग प्रकार के आ सकते हैं। हाँ। भवान कथम फलं खादति, अहम हस्तेन फलं खादामि। कथम। वर्षा कथम भवति, बादलस्य जलम। हाँ मेघस्य जलम पतति। मेघस्य जलम पतति अथवा मेघात जलम पतति। मेघात जलम पतति। मेघात जलम पतति तदा वर्षा भवति। वर्षा भगवान कृपाय भगवान कृपाय। हाँ कृपायाः भवति, भगवत कृपायाः वर्षा भवति। भगवत कृपाया। हाँ। किमर्थम इति प्रश्नः, क्यों, किस कारण से, क्यों, वाई, किमर्थम इति प्रश्नः। संस्कृतं किमर्थम आवश्यकम्। संस्कृतं किमर्थम आवश्यकम्। इसका उत्तर हमेशा चतुर्थी विभक्ति में हम दे सकते हैं। हाँ। शास्त्र ज्ञानाय, ऐसा कह सकते हैं। संस्कृतम शास्त्र ज्ञानाय आवश्यकम्। संस्कृतम देव भाषा अस्ति। जन कल्याणाय संस्कृतम आवश्यकम्। जलम किमर्थम आवश्यकम्। जलम, जलम किमर्थम आवश्यकम्। प्राणधारेण जलम आवश्यकम्। प्राणाय, सिंपल। प्राणाय जलम आवश्यकम् अथवा जीवनाय जलम आवश्यकम्। जीवन। हाँ जलेन जीवनम अस्ति ऐसा भी बोल सकते हैं, परंतु जलाय सॉरी जीवनाय जलम आवश्यकम् अस्ति। सूर्यः किमर्थम् आवश्यकः अस्ति। जीवनाय सूर्यः आवश्यकः अस्ति। प्रकाशाय, प्रकाशाय सूर्यः आवश्यकः अस्ति।
कौन बोल रहे निमाय हैं? सुंदर प्रभु, निमाय सुंदर प्रभु, निमाय सुंदर प्रभु, Yes, Guruji. म्यूट म्यूट म्यूट। Yes, Guruji. हाँ, किमर्थम? जीवस्य जन्मं किमर्थं भवति? जन्म किमर्थम भवति? हाँ, जन्म किमर्थम भवति? गीतां पठित्वा ज्ञानं प्राप्यते। हाँ, भक्ति एतत् ज्ञानम्, एतत् उत्तरं गीतां पठित्वा एव ज्ञायते। हाँ, भक्ति करने के लिए क्या बोलेंगे? भक्त्यै। भक्ति। हाँ, त्वं किम अर्थम आगच्छसि? त्वं किमर्थम आगच्छसि? अहं न आगच्छामि। अहं संस्कृत पाठनाय आगमिष्यामि। वयम् अत्र किमर्थं तिष्ठामः? वयम् अत्र किमर्थं तिष्ठामः? किमर्थं तिष्ठामः? वयम् अत्र संस्कृत संगोष्ठी कर्तुं तिष्ठामः। भवान किमर्थं दुखी अस्तु? अस्ति। दुःखम् अस्तु। हाँ, अहं तु हसामि। हाँ, प्रश्नः एवं भवेत्, भवान् किमर्थं सुखी अस्ति? हाँ, भवान् किमर्थं सुखी अस्ति? हाँ, किं कारणं सुखस्य? सुखस्य किं कारणमस्ति? अस्तु। अन्तिमः प्रश्नः कीदृशम् इति प्रश्नः। कीदृशम् का अर्थ होता है कैसा, किस प्रकार का, कैसा। पुष्पं कीदृशम् अस्ति? पुष्पं सुन्दरम् अस्ति। पुष्पं सुगन्धितम् अस्ति। भगवत् प्रसादः कीदृशः अस्ति? भगवत् प्रसादः स्वादिष्टः अस्ति। हाँ, कीदृशं, कीदृशः, कीदृशी, कीदृशः इति पुल्लिंग शब्दः, कीदृशी इति स्त्रीलिंग शब्दः, कैसा, कैसी। कीदृशम् इति नपुंसकलिंग शब्दः। बालकः कीदृशः अस्ति? बालकः ज्ञानी अस्ति। बालकः उन्नतः अस्ति। उन्नतः मतलब लंबा, हाइटेड। बालिका कीदृशी अस्ति? बालिका पठने शीला अस्ति। पठनशीला अस्ति। माता कीदृशी अस्ति? माता प्रेमवती अस्ति। भवतः स्वास्थ्य कीदृशम्? हाँ, भवतः स्वास्थ्यं कीदृशम् अस्ति? मम स्वास्थ्यं समीचीनम् अस्ति। धन्यवादः। कीदृशं, कीदृशः, कीदृशी। भवतां विद्यालयः कीदृशः अस्ति? ज्ञान विद्यालये ज्ञानसमार्जने अस्ति। हाँ, कीदृशः ऐसा जब भी प्रश्न आएगा उत्तर में कोई ना कोई एक विशेषण आना चाहिए। मम विद्यालय अति सुंदर अस्ति। अति सुंदरः अस्ति। हाँ, अति रमणीय। अति रमणीयः अस्ति। अति सुंदरः अस्ति। हाँ। तो मम विद्यालयः। हाँ, विद्यालयः। मम विद्यालयः। विद्यालय अति रमणीय अस्ति। हाँ। भवतः देशः कथम् अस्ति? कीदृशम् अस्ति? मम देशः अति महान् अस्ति। देशः महान् अस्ति।
मम देशः अग्रेसरः अस्ति। मम देशः विश्वगुरुः अस्ति। विश्वगुरुः अस्ति। गंगा नदी कीदृशी अस्ति। पवित्रम् अस्ति। गंगा नदी कीदृशी अस्ति। अमृतुल्य अस्ति प्रभु। अमृततुल्या अस्ति। पवित्रा अस्ति। शीतला अस्ति। हाँ, गंगा नदी बहु शीतला अस्ति। अति तीव्रा अस्ति, तीव्र गति से वो जाती है। हाँ, स्पीड। अति तीव्रा अस्ति गंगा नदी। मनोहरम् अस्ति। मनोहरी अस्ति। मनोहरी अस्ति। गंगा नदी मनोहरी अस्ति, सुंदरी अस्ति। कीदृशी, कीदृशः, कीदृशम्। हाँ, श्रीमद् भगवद गीता कीदृशी अस्ति। ज्ञान संपूर्णा अस्ति। भक्ति संपूर्णा अस्ति। भक्ति संपूर्णा अस्ति। अमृत संपूर्ण अस्ति। अमृत संपूर्णा अस्ति। हाँ, भगवान श्री कृष्णः कीदृशः अस्ति। सुन्दरम् अस्ति। सुन्दरः अस्ति। बलवान् अस्ति। बलवान अस्ति। ज्ञानवान अस्ति। चतुरः अस्ति। सर्वगुण संपन्न अस्ति। सर्वगुण संपन्नः अस्ति। अर्जुनः कीदृशः शिष्यः अस्ति। अर्जुनः कीदृशः शिष्यः अस्ति। कैसा शिष्य है। अर्जुनः उत्तम शिष्य अस्ति। उत्तमः शिष्यः अस्ति। सर्वोत्तमः शिष्यः अस्ति। सर्वोत्तम शिष्य अस्ति। अर्जुनः सर्वोत्तमः शिष्यः अस्ति। दिव्य गुण शिष्य अस्ति। दिव्य गुण शिष्यः अस्ति। दिव्य गुण युक्तः शिष्यः अस्ति। आज्ञाकारी समझी। आज्ञाकारी शिष्यः अस्ति। हाँ, प्रिय शिष्य अस्ति। प्रियः शिष्यः अस्ति। हाँ, अर्जुनः कृष्णस्य प्रियः शिष्यः अस्ति। हाँ, पारंगत। हाँ, सत्यम। अर्जुनः धनुर्विद्या पारंगतः अस्ति। धनुर्विद्या पारंगतः अस्ति। सबको समझ में आए हैं प्रश्न। मिष्ठान्नं मधुरम् अस्ति। मिष्टान्नं कीदृशम् अस्ति। मधुरम् अस्ति। अतिमधुरम्। बीजं कीदृशम् अस्ति। तिक्तम् अस्ति। अतितिक्तम् अस्ति। तिक्तं बीजं मधुरं रसगोलकम्। भगवद्गीता प्रथम श्लोके अपि प्रश्न अस्ति। हाँ, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्च किम अकुर्वत संजय। किम अकुर्वत संजय। सत्यम। प्रभु जी वो कभी कभी वो काफ बोलते हैं तो वो ठीक होता है प्रभु जी। मामा काफ पांडवश्च, क्योंकि वो हाँ। क और उसमें तो कभी कभी कुछ लोग नहीं बोलते और कुछ लोग बोलते हैं। जी, वो बोलना सही होगा, क्योंकि बोलना अभी मैंने सही कुछ है। देर पहले ही बोला कि विसर्ग के बाद अगर प आ रहा है वो आता है तो तो काफ थोड़ा बन सा जाता फ का उच्चारण बीच में फ। आएगा। मामकाफ पांडवाश्चैव, वो सही है। जी, प्रभु जी एक प्रश्न है। जी, जैसे मैं चलता हूँ, अहम चलामी। हाँ, हाँ। मैं साइकिल चलाता हूँ। अहम द्विचक्रिकां चालयामि। चालयामी। चालयामी, चलामी और चालयामी, चलता हूँ, चलाता हूँ। कुछ ऐसे शब्द बताते हैं प्रभु जी। वैसे ही पठामी पाठयामी। वही सब चले। पठामी पाठयामी, पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ। करोमि कारयामी। करोमि कारयामी, करना और करवाना।
करोमि कारयामि। फिर ददामि दापयामि, देना और दिलाना। ददामि दापयामि। लिखामि लेखयामि, लिखामि लेखयामि। हाँ, ऐसे कुछ कुछ आ सकते हैं। पश्यामि दर्शयामि। कल हमने देखा दृश्य धातु से पश्य हो जाता है तो पश्यामि, लेकिन जब दिखाने की बात आती है तो दर्शयामि होता है। पश्यामि दर्शयामि। चलिए यहाँ पे एक संभाषण है, ये पढ़ेंगे। हाँ, संभाषणम पठामः। अत्र सखी द्वयम अस्ति। हाँ, सर्वे ही दृश्यते, सबको दिख रहा है अच्छे से। ओम ओम। सबके द्वारा पढ़ा जा रहा है। हाँ, सखी द्वयम अस्ति। हाँ, का अस्ति, कौन कौन है यहाँ पे सखी? शीला लता। शीला लता। हाँ, तो आप में से कोई एक शीला बनेंगे, कोई एक लता बनेंगे और इसको पढ़ेंगे। कौन बनेंगे? शीला? कोई भी बन सकते हैं, पुल्लिंग भी बन सकते हैं। जी हाँ, लता कौन बनेंगे? हाँ, अस्तु, पठतु शीला। अहं पाठं पठामि। हाँ, अहम अन्यत्र गच्छामि। कुत्र गच्छसि? विप्रणी गच्छामि। विपणी। कदा? कदा? इदानीम् एव। एव। किमर्थम्? किमर्थम? किमर्थम? हाँ। किमर्थम के बाद किमर्थम? किमर्थम? मददी। लाउड लाउड। बोलिए बोलिए ऐसे। वस्तूनि आवश्यकानि अतः गच्छामि। हाँ आनयसि। हाँ, विपणि मध्ये केशवलाल आपणते आनयामि। मम अपि वस्तूनि आवश्यकानि अहमपि आपणं गच्छामि। कदा कञ्चित् कालम् अत्र उपविष्टु पश्चात् गच्छामि। तथैव भवतु। हाँ, सर्वे अवगतवन्तः? सभी समझ गए? चलो फिर से एक बार देखेंगे। शीला लते त्वं किम करोषि? समझ में आया है? हेलो हेलो, मम ध्वनिः श्रूयते? हाँ हाँ, प्रथमं वाक्यम लते त्वं किम करोषि, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, लता अहम पाठम पठामि। त्वं, हाँ, यहाँ पे त्वं सिर्फ ऐसे ही काट दिया गया है क्योंकि बात करते समय वो पता चलता है त्वं इसका मतलब क्या है कि तुम, मतलब तुम क्या कर रही हो। प्रश्न पहले यही आया था, त्वं किम करोषि, उसका उत्तर देकर फिर वही सवाल वो उसी से कर रही है। त्वं मतलब तुम क्या कर रही हो। अहम अन्यत्र गच्छामि, अन्यत्र मतलब कहीं और। अहम अन्यत्र गच्छामि। कुत्र गच्छसि? विपणीं गच्छामि। विपणी मतलब बाजार, मार्केट। विपणीं गच्छामि। कदा? इदानीम एव। किमर्थम्? वस्तूनि आवश्यकानि।
हाँ, अतः गच्छामि। अतः मतलब इसी कारण से, इसीलिए कुछ वस्तु आवश्यक है और इसीलिए मैं जा रही हूँ। वस्तूनि कुतः आनयसि? Where you are bringing? हाँ, कुतः मतलब कहाँ से, फ्रॉम वेयर। वस्तूनि कुतः आनयसि? आपणम विपणी मध्ये, मतलब विपणी में, मार्केट के अंदर, केशवलाल आपणतः, केशवलाल के आपण से, आपण मतलब दुकान, केशवलाल के दुकान से आनयामी। Aparnatah means shop. आपण से, तह मतलब से, फ्रॉम। Aparnatah. हाँ, आपण मतलब शॉप, दुकान, तह जो लगाया है उसका मतलब है से, फ्रॉम, आपणतः, केशवलाल आपणतः आनयामी। मम अपि वस्तूनि आवश्यकानि। हाँ, लता क्या कहती है कि मुझे भी कुछ वस्तु चाहिए, आवश्यक है। अहम अपि आपणम आगच्छामि, मैं भी तुम्हारे साथ आपण आती हूँ। अहम अपि आपणम आगच्छामि। कंचित कालम अत्र उपविशतु, हाँ थोड़ा समय, कंचित कालम अत्र उपविशतु, यहाँ बैठो। पश्चात गच्छावः, आफ्टर दैट, पश्चात मतलब उसके बाद, गच्छावः मतलब आवाम गच्छावः, हम दोनों, द्विवचन है, गच्छावः, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, आवाम गच्छावः, पश्चात गच्छावः। तो शीला क्या कहती है? तथैव भवतु, ठीक है वैसा ही हो, तथैव भवतु। कश्चित कालम कंचित, अत्र उपविशतु। कंचित कालम अत्र उपविशतु, क्योंकि काल शब्द जो है वो पुल्लिंग है, तो यहाँ पे किंचित के जगह कंचित किया है। कंचित मतलब कुछ, कुछ काल, कुछ समय यहाँ बैठो, अत्र उपविशतु। हाँ, अच्छा, पश्चात, पश्चात गच्छ्वाह, द्विवचन। गच्छावः, पश्चात मतलब उसके बाद, पश्चात। गच्छावः मतलब जाएंगे हम दोनों। आवाम गच्छावः ऐसा कहने की बजाय गच्छावः ऐसा कह दिया। गच्छावः सिर्फ आवाम के साथ ही लगता है, ठीक है। अवगतम? सेकंड लास्ट लाइन अगेन, सेकंड लास्ट लाइन, कंचित कालम अत्र उपविशतु, पश्चात गच्छावः। कंचित कालम मतलब कुछ समय, कुछ काल, कुछ समय यहाँ बैठो, उसके बाद जाते हैं हम दोनों। पश्चात गच्छावः। अवगतम? अवगतम, अवगतम। अच्छा, भवान हाँ, कति पुस्तकं वा कति नोट्स हाँ यदि प्रेषयामि। अहम भवतः व्हाट्सएप मध्ये प्रेषयामि। हाँ, वयम् अभ्यासनं कुर्मः। हाँ अवश्यम, अवश्यम, अहम किंचित किंचित प्रेषयामि। प्रेषयामि, भेजता हूँ, प्रेषयामि। अहं संदेशं प्रेषयामि। अस्तु, अद्य एतावत् भवतु। राधाकांत जी ने कल मुझे एक श्लोक भेजा था, उसके बारे में चर्चा करके फिर हम आज की कक्षा को समाप्ति करेंगे। ये श्लोक आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, एक बार पढ़ लेंगे इसको। अहम वदामि भवन्तः सर्वे अनुवदन्तु।
रामो राजमणिः सदा विजयते। रामो राजमणि सदा जयते रामं रमेशं भजे। रामं रमेशं भजे। रामेणाभिधारि निशाचरचमू। निशाचरं शमो रामाय तस्मै नमः। रामाय तस्मै नमः। रामात् नास्ति परायणं परतरम्। नास्ति परायणं परतरम्। रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे। रामे चित्तलया सदा भवतु मे। भो राम मामुद्धर। ओ राम मामुद्धर। बहुत ही सुंदर ये श्लोक है। आप में से कई लोग जानते होंगे कि इस श्लोक में विशेषता ये है कि राम शब्द के एक वचन के सारे ही विभक्ति के रूप यहाँ पे प्रयोग किए गए हैं। पहला शब्द लीला गोविंद रामो, प्रभु जी श्लोक प्रेषति। लीला गोविंद प्रभु। हाँ, रामो इति शब्दः, हाँ, यहाँ राम। सॉरी तो अनम्यूट कीजिए मैंने गलती से आपको भी कर दिया। अनम्यूट कीजिए जयंती। हाँ जी, सुनाई दे रहा है? हाँ। तो रामो ये जो शब्द है यहाँ पे प्रथमा एक वचन का रूप है रामः। ये संधि के कारण ओ आ गया है रामो। रामो राजमणि सदा विजयते, कि राम जो राजमणि है उनकी सदा ही विजय हो। रामो राजमणि सदा विजयते। रामम रमेशम भजे अहम भजे, मैं भजन करता हूं। किसको? रामम, राम को मैं भजन करता हूं। यहाँ पे राम शब्द जो है रामम, ये द्वितीय विभक्ति में है क्योंकि यहाँ पे ये कर्म है, ऑब्जेक्ट है। मैं राम को भजता हूं। रामम रमेशम भजे। रामेण रमेशम की अर्थ है रमेशम। रमेशम, ये रमेश शब्द जो है वो विष्णु के लिए है क्योंकि वो विष्णु के ही अवतार है राम। तो रमायाः ईशम रमेशम, रमा के जो ईश है, रमा मतलब लक्ष्मी कहा जाता है, तो लक्ष्मीपति जो है विष्णु जो है उनका नाम रमेश है। हाँ, और रमेश क्योंकि राम और रमेश लगभग एक ही हम मानेंगे क्योंकि अवतार है, तो इसलिए वो भी वहां पे डाला गया है एक विशेषण के रूप में। राम के विशेषण के रूप में रमेश शब्द को भी यहाँ पे दिया गया है। तो रामम रमेशम भजे। रामेणाभिहिता निशाचर चमु। निशाचर चमु, निशाचर शब्द का अर्थ है राक्षस। निशाचर चमु, चमु शब्द का अर्थ है सेना, कि निशाचरों की सेना। निशाचरों की जो सेना है, अभिहिता, अभिहिता मतलब हरा दी गई। किसके द्वारा? रामेण, राम के द्वारा। रामेणाभिहिता निशाचर चमु रामाय तस्मै नमः। नमः शब्द जहां आता है वहां पे चतुर्थी विभक्ति होती है रामाय। नमः शिवाय, नमः गणेशाय, वैसे ही नमः रामाय। रामाय तस्मै नमः चतुर्थी विभक्ति। रामात् नास्ति परायणम परतरम। रामात्, राम से, पंचमी विभक्ति है। रामात् नास्ति परायणम परतरम, के राम से परतर, परतर मतलब राम से भी अधिक किसी का परायण नहीं होता है, किसी का पारायण नहीं होता है, किसी का इतना ज्यादा भजन नहीं होता है जितना राम का होता है। रामात् नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामस्य दासः अस्मि अहम, कि मैं राम का ही दास हूं। रामस्य षष्ठी विभक्ति। रामस्य दासः अस्मि अहम, मैं हूं, अस्मि। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे। मे मतलब मम, मेरा चित्त जो है वो सर्वदा राम में ही लय रहे। रामे, राम में, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, मेरा चित्त हमेशा ही, मेरा हृदय सर्वदा
सदा राम में ही लय रहे। रामे चित्तलय सदा भवतु में भो राम माम उद्धर। यहाँ पे भो राम शब्द जो है संबोधन है। राम माम उद्धर मतलब मुझे उद्धार करो। माम उद्धर बहुत ही अच्छा सा श्लोक है, बहुत ही सुंदर ये श्लोक है। हाँ। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहिता निशाचर चमूः रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। तो इसी के साथ आज की कक्षा का समापन करते हैं। फिर श्वः पुनः वयं सर्वे मिलामः। सार्धद्विवादने एव सर्वे मिलामः वयं सर्वे। अस्तु। प्रश्नवाचकः शब्दाः ये सन्ति तेषाम् उपयोगं कृत्वा अपि भवन्तः सर्वे वाक्यानां रचनां कुर्वन्तु। प्रश्नानां रचनां कुर्वन्तु। अस्तु। धन्यवादः। हरे कृष्ण। धन्यवादः धन्यवादः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 राम। नमो नमः। नमो नमः नमो नमः। I am grateful. मुनि कृतज्ञ अस्मि। जी। We are grateful. तो वयं कृतज्ञ। वयं कृतज्ञाः स्मः। अहं कृतज्ञः अस्मि। अहं कृतज्ञः अस्मि। अहम् अस्मि वयं स्मः। अस्तु। नमस्ते। धन्यवादः। हरे कृष्ण।